शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की फ्रिक्शन के साथ। 2004 2 marks, 2004 2 marks, this is what we have. So 2004 2 marks में एक ग्रिपर टोंग है। ये ग्रिपर टोंग को वैसे ही इमेजिन करो जैसे एक सीजर होता है। जैसे सीजर में दो लेग होते हैं ना, या प्लायर में दो लेग होते हैं ना, तो जैसे आप कैंची यूज करते हो, कैंची, वैसे ही कैंची जैसे आप दोनों कैंची के दोनों एंड्स पर फोर्स लगा के आप पुश करते हो तो कोई भी चीज आप दबा सकते हो, या यहां दबाना पर्पस है, कैंची में काटना होता है पर्पस। कैंची के केस में पर्पस होता है काटना, यहां पर्पस है कि टॉप पर जैसे कैंची आप ऑपरेट करते हो दो फोर्सेस लगा के, तो जो भी ऑब्जेक्ट लेग्स के बीच में होता है वो क्रश हो जाता है या पंच हो या शियर ऑफ हो जाता है। वैसे ही यहां आपने इसको दबा के रखा हुआ है। फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.1 और बीच में ये एक पिन ज्वाइंट है। अगर आप ये देख ना पा रहे हो, यहाँ पर एक पिन ज्वाइंट है दोनों लेग्स के बीच में, बिल्कुल अगेन वैसे ही जैसे कैंची में दोनों लेग्स के बीच में एक पिन ज्वाइंट होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो टॉप पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो F, ये कितना फोर्स आपको अप्लाई करना होगा अगर 2000 न्यूटन के वेट का एक ब्लॉक आपको अल्टीमेटली सपोर्ट करना है। तो दोस्त एक लेग को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, ये यहां पर पिन के थ्रू कनेक्टेड है। एक लेग को नाम दे देता हूं ए बी सी और ये हो जाएगा डी बी ई, और किसी एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सर लेग का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाना है? क्योंकि F जो फोर्स आपको चाहिए वो फोर्स तो लेग पर ही लग रहा है ना। So let us try drawing the free body diagram of one of the legs here. तो एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया, ये हो गया एक लेग का फ्री बॉडी डायग्राम। टॉप मोस्ट पर आपने एक फोर्स अप्लाई करके रखा हुआ है और वो फोर्स है F। यहां पर पिन है और आप जानते हो कि पिन पर दो रिएक्शंस डेवलप होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। यहां पर ब्लॉक की वजह से क्या आएगा ये समझने के लिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। टू अंडरस्टैंड दिस यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक फर्स्ट। कि जब आप दोनों लेग्स को पुश करते हो तो ब्लॉक पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, सिमिलरली दूसरी लेग की तरफ से भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा कुछ इस तरह, एंड वी आर गोइंग टू हैव 2000 न्यूटन डाउनवर्ड। अब फ्रिक्शन आपको गिवन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.1। लिमिटिंग कंडीशन में मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो तब आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होने के केस में ये हो जाएगा म्यू इनटू एन और ये भी हो जाएगा म्यू इनटू एन। अब जाहिर सी बात है कि अगर लेग ने ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ब्लॉक क्या बोलने वाला है? ब्लॉक बोलने वाला है डियर मिस्टर लेग औकात में रहो। ब्लॉक लेग पर इक्वल और ऑपोजिट एक रिएक्शन डेवलप करने वाला है। यही नहीं, अगर लेग की वजह से ब्लॉक पर एक अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स आया है तो ब्लॉक की वजह से लेग पर एक डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और ये डाउनवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल और ऑपोजिट। तो इक्वल और ऑपोजिट ये एक्ट करने लगेगा। अगर आपको F चाहिए तो कौन से फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करोगे आप बता दो मुझे। जाहिर सी बात है F तो लेग के ही फ्री बॉडी डायग्राम में प्रेजेंट है। F प्रेजेंट है लेग ABC के फ्री बॉडी डायग्राम में। उसमें आप एक काम करो, B के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लो। सर हम फोर्सेस भी तो बैलेंस कर सकते थे, हम सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं, हम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा M इज इक्वल टू 0 ही क्यों, और वो भी B के अबाउट ही क्यों? क्योंकि B पर Rx और Ry प्रेजेंट हैं और हम Rx और Ry में इंटरेस्टेड हैं क्या? नहीं। तो जब हम Rx और Ry में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बेस्ट तरीका तो यही है ना कि Rx और Ry को हमारे सामने आने ही मत दिया जाए। तो Rx और Ry को नहीं आने देते हैं अपने सामने। Rx का मोमेंट हो गया 0, Rx का मोमेंट हो गया 0, Ry का मोमेंट हो गया 0। F का मोमेंट कितना है दोस्त?
अगर आप ध्यान से देखो तो f की डिस्टेंस आपको फिगर में गिवन है और वो डिस्टेंस है नथिंग बट 300। तो b के अबाउट, और देखो एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको हिंट भी दे रहा है कि b के अबाउट मोमेंट बैलेंस करना। क्यों? क्योंकि उसने f की डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है, f की डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है, और जो आपने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई की है इसकी डिस्टेंस भी पिन से ही गिवन है। जो आपने नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई की है n, उसकी उसकी डिस्टेंस भी p से गिवन है। तो f की डिस्टेंस क्या है? f की डिस्टेंस है f मल्टीप्लाइड बाय 300 एंड f कैसा मोमेंट जनरेट कर रहा है? f मोमेंट जनरेट कर रहा है क्लॉक वाइज। आप गौर से देखो अगर तो 0.1 n भी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। b से इसकी डिस्टेंस मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं लेट्स से स्मॉल e। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, इस समय वैसे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम तो दोनों का बना दिया, लेकिन इस समय आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है इस फ्री बॉडी डायग्राम पर। यू विल हैव टू फोकस एट दिस ग्रीन वाला फ्री बॉडी डायग्राम, लेग एबीसी का फ्री बॉडी डायग्राम, और इसके इस फ्री बॉडी डायग्राम पर लगने वाले सारे फोर्सेस ने बैलेंस्ड होना चाहिए। All the forces and all the moments acting on this free body diagram must be balanced, balanced, balanced. Cool. तो 0.1 n भी clockwise moment जनरेट कर रहा है। 0.1 n जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मोमेंट हो जाएगा 0.1 n into e clockwise। लेकिन n क्या कर रहा है? n अगर आप देखोगे b के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप कर रहा है। n is developing anti-clockwise moment about b and that is n multiplied by 150. Cool. यहां से आपको n अगर कॉमन ले लो तो f मिल जाएगा n by 2, 300 से डिवाइड होगा ना, और मिल जाएगा 0.1 n e डिवाइडेड बाय 300। Cool. अब समस्या ये है, दो अननोन है। अगर आपको f फाइंड आउट करना है तो आपको ये दोनों विलेंस को साफ करना होगा रास्ते से। एक विलेन है n और दूसरा विलेन है स्मॉल e। स्मॉल e आप देखो पूरे प्रॉब्लम में कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। इन द एंटायर प्रॉब्लम देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन गिवन। प्रॉब्ली इसलिए भी क्योंकि प्लेयर के दोनों जॉज के बीच में कुछ खास डिस्टेंस नहीं होती है। जब भी आप सीजर यूज करते हो तो सीजर की लेंथ तो काफी होती है, लेकिन सीजर के दोनों कैंची के दोनों लेग्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ खास डिस्टेंस नहीं होती है। तो इसको क्योंकि गिवन ही नहीं है हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। तो गिवन होती तो हम जरूर यूज करते, बट गिवन नहीं है तो हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। कुल मिलाकर अब आपके पास बचता है और कोई तरीका भी नहीं है। जस्ट इन केस अगर आपके दिमाग में ऐसा आए कि सर हो सकता है क्वेश्चन में कोई ऐसा तरीका गिवन हो जिससे E फाइंड आउट किया जा सके, तो वैसा कोई तरीका भी गिवन नहीं है। तो n हमें फाइंड आउट करना होगा। जब तक हम n नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक f नहीं फाइंड आउट कर सकते। n फाइंड आउट करने के लिए आपकी हेल्प करने वाला है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। To find out the value of n, the free body diagram of the block is going to help you। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक में आप अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लो तो आपको मिल जाएगा 0.1 और 0.1 अपवर्ड हैं, 0.1 n और 0.1 n अपवर्ड हैं, और 2000 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहां से आपको n मिल जाएगा 10,000 न्यूटन, और n की वैल्यू 10,000 न्यूटन अगर आप यहां पर रख दो, n की वैल्यू 10,000 न्यूटन अगर यहां पर आप रख दो तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2, एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 2 से आपको फाइनली मिल जाएगा 5,000 न्यूटन। स्वाहा। स्वाहा क्यों स्वाहा? क्योंकि 5,000 न्यूटन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। कांग्रेचुलेशंस, यू गेट 2 मार्क्स। ऑफ कोर्स 2004 में तो आप अगर आप आज इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोग 2004 में किसी और गेट के आसपास खेलते रहे होंगे, है ना? तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
ये है हमारे सामने दूसरा प्रॉब्लम, ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम इज अगेन अ प्रॉब्लम आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स 2005। सो 2005 में आया हुआ ये प्रॉब्लम। 2 बुक्स हैं। एक बुक मैं फिर से आपको बता दूं, बेस्ट तरीका इन वीडियोस को यूटिलाइज करने का ये है कि आप प्रॉब्लम देखो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर प्ले करो और सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशन मैच करो और देखो आपने कहीं अगर गलती की है तो उस गलती से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरे के सॉल्यूशंस देख के आपका कुछ भला वाला होने नहीं वाला है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने यहाँ पर 2 बुक्स हैं और दोनों बुक्स का मास 1 kg 1 kg है। बोथ द बुक्स आर हैविंग मास 1 kg 1 kg। नीचे वाली बुक पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है F, और हमें बताना है कि कितना फोर्स F में लगा दूं कि स्लिप स्टार्ट हो जाए। स्लिप मतलब जस्ट अबाउट टू मूव। तो मोशन जस्ट स्टार्ट होने के लिए कितना फोर्स आपको चाहिए? जाहिर सी बात है, फोर्स किस पर है? फोर्स किस पर है? फोर्स है बुक बी पर। तो जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है उस बुक को ही टारगेट करोगे आप। चलो बुक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। बुक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे अगर, तो बुक बी पर आपको एक तो एफ आपने अप्लाई किया है, वो एक्ट करने वाला है। दूसरा, टॉप से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बुक ए की वजह से, और उस नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ म्यू इनटू एन, उस नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा म्यू इनटू एन नहीं होती है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इनटू एन उस केस में होती है जब स्लिपिंग होने वाली हो, व्हेन इट इज अबाउट टू मूव। देखो यहां पर गिवन है स्लिप ऑकर्स। अब स्लिप ऑकर्स का मतलब क्या हो गया? स्लिप ऑकर्स का मतलब मोशन स्टार्ट होने वाली है, मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट। और मोशन अबाउट टू स्टार्ट तभी होगी जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी औकात पर पहुंच चुका होगा, उससे ज्यादा वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। मोशन अबाउट टू स्टार्ट ये तभी होगा जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी औकात पर पहुंच चुका होगा, when the friction force has reached its limit। ओके, तो ये ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू इनटू एन नहीं होता है, लेकिन जब मोशन स्टार्ट होने वाली हो तो म्यू इनटू एन ही होता है। तो ये हो गया 0.3n1। ऐसे ही नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा n2 और वहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0.3n2। एंड ऑफ कोर्स एक इस ब्लॉक का खुद का वेट भी एक्ट करने वाला है। सो वेट यहां पर बना देते हैं, एक इसका वेट एक्ट करने वाला है। अब दोस्त आप देखोगे तो यहां से आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि आपके पास एक डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। ब्लॉक के डायमेंशंस, बुक के डायमेंशंस अगर बहुत कम है तो ये सारे के सारे फोर्सेस कॉन्करेंट टाइप हो गए। और कॉन्करेंट नहीं भी है तो डायमेंशंस तो हमें गिवन नहीं है ना, तो मोमेंट हम कर नहीं सकते। डायमेंशंस नहीं गिवन है तो मोमेंट बैलेंस हम वैसे भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ सिग्मा fx और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 अवेलेबल है, लेकिन अननोन हमारे पास 3 हैं, f, n1 और n2। 3 अननोन, 2 इक्वेशंस नहीं हो सकता। 3 unknowns and 2 equations can't be done। इसलिए आपको मजबूरन फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बुक ए बनाना ही पड़ेगा। Therefore आपको बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्या होने वाला है कि अगर बुक ए ने बुक बी पर n1 अप्लाई किया तो बुक बी क्या बोलने वाला है बुक ए को? डियर मिस्टर बुक ए, औकात, तुमने मुझे डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन दिया, मैं तुम्हें अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन देने वाला हूं। यही नहीं, अगर बुक ए ने बुक बी पर बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया था तो बुक ए पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने वाला है, और ये हो जाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट। और उसके साथ साथ इसका वेट एक्ट करने वाला है। वेट है नथिंग बट 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई जी। अब देखो यहां पर अगर आप सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 करो, इफ यू डू सिग्मा fy, ये चीज आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखी। क्या देखा आपने पिछले क्वेश्चन में? कि हमें अननोन गिवन था लेग पर, लेकिन उस अननोन तक पहुंचने के लिए हमें दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उसकी हेल्प लेनी पड़ी।
तो लेग पर जो फोर्स है उस फोर्स को हम जब सॉल्व करने चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरी सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स अप्लाइड है ब्लॉक बी पर, और इस ब्लॉक बी पर जो फोर्स अप्लाइड है इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से फंस जाते हैं कि यार सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। दो फोर्सेस हैं हमारे, दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं हमारे पास, और दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस से तीन अननोन्स नहीं सॉल्व हो सकते। इसलिए बेटर है कि आप पहले बुक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। n1 अपवर्ड है और 1 मल्टीप्लाइड बाय g डाउनवर्ड है। यहां से n1 की वैल्यू मिल गई, n1 की वैल्यू मिल गई तो फिर आप अब यहां वापस आ जाओ। यहां वापस आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा, यहां वापस आ जाओगे तो सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 से n2 मिल जाएगा। कैसे, n1 डाउनवर्ड है, n2 अपवर्ड है, n1 डाउनवर्ड है और इस बुक का खुद का वेट डाउनवर्ड है। n1 मिल चुका था, g और w, इसका खुद का वेट भी 1 किलोग्राम है, सो n2 की वैल्यू हो गई 2g। अब आप सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 कर दो। Now you balance the forces in x direction, तो f फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और 0.3 n1 plus 0.3 n2 बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो f is equal to 0.3 n1 and 0.3 n2। n1 और n2 की वैल्यूज रख दो, n1 की वैल्यू है g और n2 की वैल्यू है 2g, समझे जी। n1 की वैल्यू है g और 2g की n2 की वैल्यू है 2g, समझे जी। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिलने वाला है 8.83 न्यूटन। इसलिए करेक्ट आंसर फिर से है एक बार बी, और फिर से एक बार आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 2 मार्क्स। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.